जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वीएसएससी कार्यालय प्रचारी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। तो भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था 24 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। लियाकत अली खान, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद। तो सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता की गई थी। किसके? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर, कोलकाता, मुंबई या फिर सूरत। तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस में किया गया था। क्या किया गया था? तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। तो कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि 1916 का लखनऊ समझौता क्यों महत्वपूर्ण था। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता था, इसमें मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे। ये जो है 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये अलग कब हुए थे। तो ये अलग हुए थे 1907 का सूरत अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस, याद रखेंगे। और प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था। 3, 2, 1 या फिर एक भी नहीं। तो महात्मा गांधी ने केवल एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, केवल एक अधिवेशन की। कब? तो एक की थी। कब की थी? तो 1924 का था बेलगांव अधिवेशन, याद रखेंगे। कब? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। पूछा जाए कितनी बार की, तो केवल एक बार। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 898, 910, 912 या फिर 920। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? याद रखेंगे 912 है। कितना? तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कहां पर, किस राज्य में भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। अगर यहीं पर प्रश्न हो कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है, तो अपना बिहार हो जाएगा। क्या? तो बिहार हो जाएगा। क्या होगा? तो बिहार होगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो दिल्ली लगाएंगे। ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। अगला है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहां सबसे कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहां सबसे कम है, तो कहां पर कम है? तो बिहार ही राइट आंसर होगा। क्या? तो बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। क्या? तो राजस्थान होगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में और सबसे ज्यादा हमने बताया उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में। अगर आपसे क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है ये राजस्थान में है। कहां पर है? तो राजस्थान में है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो गोवा, याद रखेंगे। क्या? तो गोवा, याद रखेंगे। अगर साक्षरता सबसे ज्यादा पूछा जाए तो केरल, याद रखेंगे। क्या? तो केरल, याद रखेंगे। और सबसे कम पूछा जाए तो याद क्या रखना है? तो अपना बिहार हो जाएगा। क्या? तो बिहार होगा। ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र होगा। ये भी आप याद रखेंगे। जितने आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सबको आप जरूर याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम होगा। अगला है, यहीं पर आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम घनत्व किस राज्य का है।
जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश होगा। कितना है? तो 17 है। कितना? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अभी आपको हमने बताया, अगर ध्यान से सुना होगा तो तुरंत आप राइट आंसर क्लिक करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, केरल, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश हमने बताया, बिहार सबसे ज्यादा और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो तीसरा जो हो जाएगा तब राइट आंसर होगा क्या? तो अपना जो बिहार है, ये जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य क्या कौन सा हो जाएगा? तो बिहार होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाते हैं कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा? तो सही उत्तर इसका जो होगा क्या? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी? तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का जो क्या? तो क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है मृत्यु दंड से, याद रखेंगे। अगला है, अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान? तो ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? तो वेंकैया नायडू। क्या? तो वेंकैया नायडू। अगला है, निम्न में से कौन संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? आपको पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको कमेंट में भी बताना है कि वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। देखते हैं किस किस को पता, भी जल्दी ही बने हैं। कमेंट में बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो निम्न में से कौन संसद की सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग? तो सही उत्तर इसका होगा राष्ट्रपति। क्या? तो निम्न में से कौन संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना करके अंत तक रखना है। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो वसा में घुलने वाले विटामिन के प्रकार हैं 3। कितने? तो वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? क्या? तो निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के? आपको पता है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है ये कौन कौन से? तो ए, याद रखना, ए, डी, ई, के। कौन कौन सी? तो ए, डी, ई, के ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी है। कैसे याद रखेंगे? तो भैंस गई पानी में। तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी ए, डी, ए, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? क्या बताया हमने? बी और सी, यानी कि भैंस गई पानी में। तो बी और सी जो है ये किसमें? तो जल में घुलनशील विटामिन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? तो निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी होगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? मछली का तेल, चीनी, केला या फिर नारियल का तेल? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है। क्या? तो रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। कौन सा रोग? तो विटामिन ए। बी से पूछ लिया जाए तो बेरी बेरी, सी से पूछा जाए तो स्क्रबी रोग। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो मछली का तेल विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। अगला है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी या फिर पिलाग्रा? तो विटामिन ए की कमी से हमने आपको बताया है क्या? तो रतौंधी हो जाता है। क्या? रतौंधी। स्कर्वी विटामिन सी। अगला है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद? तो आनंद मठ के लेखक हैं कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, नीला, काला, लाल, सफेद, काला, ग्रे? बताइए कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला जो है ये प्रकाश के प्राथमिक रंग है। कौन कौन से? तो लाल, लाल, हरा और नीला की बात करेंगे तो ये प्राथमिक रंग है। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग हैं। भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1853, 1857, 1860 या फिर 1865 में? तो भारत में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1857 में। कब? तो 1857 में। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एस आर राव, आर एस बिष्ट, राखल दास बनर्जी? तो हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा जो है लोथल। लोथल कहां पर है, किस राज्य में है? याद रखेंगे। लोथल जो है ये गुजरात में है। कहां पर है? लोथल जो स्थित है ये गुजरात में स्थित है। इसकी जो खोज है किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एस आर राव ने। किसने? तो एस आर राव सही उत्तर होगा। अगला है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। सिकंदरिया, लोथल, नागपट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको हमने बताया कि हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है ये लोथल होगा। क्या? तो लोथल हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा था? कालीबंगा, देसलपुर, लोथल या फिर रूपण? तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल था ये रूपण था। कौन सा था? तो रूपण था। अगला है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा? तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा की बात करेंगे तो ये 3 भागों में विभाजित था। कौन सा? तो धौलावीरा राइट आंसर होगा। अगला है, सिरसा सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, फैजल, फरीद या फिर फारूक? तो सिरसा सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं? तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के सहयोगी थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा हुमायूं के। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक के सहयोगी थे तो हुमायूं हो जाएगा। क्या? तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। कौन? तो औरंगजेब जो था ये शराब को छूता तक नहीं था। तो 30 नंबर का जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।